कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होना है, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। महाविद्यालय में 11 पदों के लिए मतदान किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई और एबीवीपी के साथ साथ 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पेश किया है, जबकि शाम 3 बजे तक प्रत्याशी विभिन्न पदों पर नामांकन करा चुके थे। आपको बता दें कि इस बार 6,117 छात्राएं और 5,149 छात्र सहित कुल 11,266 छात्र अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनेंगे। अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई से सूरज भट्ट, एबीवीपी से कौशल गरखानी, वहीं निर्दलीय के रूप में रश्मि लमगड़िया और अरहम राजा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो टक्कर एनएसयूआई, एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि के बीच मानी जा रही है। कोविड के चलते 3 साल के अंतराल के बाद यह छात्र संघ चुनाव करवाया जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों में बेहद उत्साह है। अध्यक्ष पद के 3 दावेदार सूरज, रश्मि और कौशल एबीवीपी से जुड़े थे, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट न मिलने से नाराज सूरज एनएसयूआई से तो रश्मि निर्दलीय मैदान में उतर गए, जिसका खामियाजा एबीवीपी के कौशल को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल यह तिकड़ी अब क्या तिकड़म भिड़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार है तो बस वोटिंग का। पहले इस सवाल का ये है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं था और हम नहीं मानते कि हमारे सामने कोई है करके। हम परिषद ने हमेशा महाविद्यालय में कार्य किया है, हमारी टीम ने हम कार्य किया है परिषद के अंदर छात्र छात्राओं के बीच में हमने कार्य कर रखा है। हम नहीं मानते कि कोई हमारी टक्कर में है। हमारी लड़ाई बस हमसे है। हमने 24 तारीख को शाम को परिषद ने अपने जीत का परचम लहराना है बस। और दूसरी बात आपकी ये रही जो बहन का कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम संगठन में अब कार्य कर रहे हैं और कभी इधर उधर जाना है हमने तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि गाड़ी ले जा रहे हैं तो इसी वजह से ये टिकट मिल रहा है। अब हम जा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं कि हम गाड़ी लेके चले गए या कुछ लेके चले गए। अब यहाँ से कहीं जाना है तो हम गाड़ी ले जा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई वो तो है नहीं। और संगठन बड़े उससे सब चीज़ देख पर रख के टिकट देता है। ये नहीं है कि एक तरफा कोई विचार संगठन के मन में आया और उसने टिकट कर दिया, या एक यहाँ अकेले का डिसीजन तो होता नहीं है। पूरा संगठन मिल बैठ के टिकट बांटता है और संगठन में जितने भी कार्य करते हैं तो संगठन का निर्णय है कि और उसने 11 साढ़े 11 बजे करा या सुबह 8 बजे करता है, ऐसा ये तो संगठन के ऊपर है। और ऐसा कुछ नहीं है, हम भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो भी हमारी कार्यकारिणी भी मौजूद नहीं थी। दिन भर हमारी बैठकें चली थी उस समय टिकट के लिए। ऐसा है नहीं कि किसी को पता ही नहीं था कि टिकट होने वाला है या ऐसा चुपचाप एकदम से टिकट घोषणा कर दी हो, ऐसा कुछ था नहीं। सबको बताया गया था कि ये टिकट आज या कल में घोषित हो जाएगा। दावेदारी की है, उसकी वजह क्या है? देखिए, संगठन हमेशा सर्वोपरि रहता है, ये बात सबको पता है। लेकिन संगठन के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा जो मुझे नकार दिया गया और ये लड़ाई मेरे मान सम्मान की है और इस लड़ाई को आज मैं मैदान पे उतर चुकी हूँ निर्दलीय प्रत्याशी, जिसके छात्र शक्ति के दम पर मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। अगर रात के 11:30 बजे बिना कैंडिडेट को बुलाए, बिना किसी कार्यकारिणी को बुलाए अगर टिकट मिलता तो ये टिकट बेचा गया है। तो किसके मतलब? देखिए, मेरे पास शायद ये वैसे अफवाह बहुत पहले से चली आ रही थी, शायद मेरे पास संगठन मंत्री को घुमाने के लिए रात भर गाड़ी नहीं थी, या फिर मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे थे भी तो मैं उससे और चीज़ों में लगाऊंगी ना, छात्रों के हितों में। अगर मेरे को कहीं से पैसे हो भी, छात्र के हितों में वो चीज़ जानी चाहिए। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है, या फिर लड़की होना मेरी कमज़ोरी बन चुका था। रजिया सुल्तान का पतन होना भी एक लड़की होना था, लेकिन मैं अपने को यहाँ पर रोक नहीं सकती हूँ। तो जिस तरह आपने निर्दलीय दावेदारी की है, अभी तक 2 प्रत्याशी मैदान में थे, एनएसयूआई, एबीवीपी, लेकिन अब तीसरी आप मैदान में उतरी हैं, तो आप किस तरह देख रही है चुनाव को? तीनों देखिए, चुनाव का माहौल आज सब लोगों ने देख लिया है। रश्मि लमगड़िया के सम्मान में, या कहीं भी पूरे प्रदेश की लड़कियों के सम्मान में आज एमबीपीजी की समस्त छात्र शक्ति खुद मैदान पे उतर चुकी है। वो सिर्फ रश्मि लमगड़िया को गाली नहीं दी गई, वो सभी। अगर आपको एनएसयूआई या एबीवीपी की तरफ से अप्रोच की जाती है तो क्या जवाब होगा आपका? देखिए, जीतने के बाद जो व्यक्ति मेरे साथ है, सबसे पहले मैं भाई संजय जोशी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने सिर्फ पोस्ट के माध्यम से ही महिला सम्मान की बात नहीं करी, जो रियल में भी मेरे साथ आज खड़े हैं, अपनी बहन के सम्मान के लिए खड़े हैं। तो जो मेरे साथ खड़े, जो छात्र शक्ति जो छात्र शक्ति जो मेरे लिए आह्वान करेगी, वही मेरा निर्णय रहेगा। तो आपको अगर दोनों में से एक चूज करना ही पड़ा तो किसे चूज करेंगे? देखिए, मेरी छात्र शक्ति जो मुझे कहेगी मैं उससे ही करूँगी, भले ही मुझे कोई संगठन चूज करना पड़े या नहीं करना पड़े, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जीत के बाद किस पार्टी को आप अगर आते हैं तो किस जानना चाहेंगी? नहीं,
जो मेरी छात्र शक्ति, मैं सिर्फ अपनी छात्र शक्ति के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। ये जो बाकी दो प्रत्याशी हैं वो दोनों एक ही संगठन को बिलोंग करते थे, लेकिन उनमें दो फाड़ हो चुके हैं आज संगठन के। एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है और एक दूसरा संगठन से लड़ रहा है, और जो संगठन नारी का सम्मान करना नहीं जानता उसमें ही दो फाड़ उसी चक्कर से हुए हैं, और उसके पास जितना भी समर्थन है वो उसी संगठन का है। तो इस कारण हमें अपनी जीत सुनिश्चित लग रही है और हमारी जीत पक्की है, बिल्कुल विश्वास है हमें, हम जीत के आएंगे। क्या लगता है कितने मतों से जो रहेगा अंतर रहेगा? ये देखिए भरपूर कम से कम 1000 के आसपास हमारा वोटों का मतांतर रहेगा, और पहली और दूसरी सीट में। बाकी जो आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी शाम 3 बजे तक। उसके बाद कल नामांकन पत्रों की जांच और जो वैध प्रत्याशी हैं उनकी सूची भी कल हम 4 बजे जारी कर देंगे। उसके बाद 22 तारीख को तैयारी रहेगी इसकी पूरी, बूथ निर्माण है और हमारा जो काउंटिंग बूथ है उनका निर्माण किया जाएगा। 23 तारीख को जनरल गैदरिंग का आह्वान बच्चों के द्वारा किया जाएगा, बच्चों को संबोधित किया जाएगा, और 24 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद मतगणना के तुरंत बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया जाएगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, इसको लेकर किस तरह की आप लोगों की तैयारी है? बिल्कुल, हमारे चुनाव समिति जो है, प्रोक्टोरियल बोर्ड है, पूरे स्टाफ की ओर से पूरी शांति व्यवस्था कायम रहे उसके लिए सारे इंतजाम किए हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे महाविद्यालय में आज केवल 3 छात्रों की एंट्री होती है, एक कैंडिडेट, एक उसका प्रस्तावक, एक अनुमोदक। केवल 3 छात्र महाविद्यालय परिसर में आकर अपना नामांकन कर रहे हैं। इसके लिए अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है पूरी। हमारे यहाँ पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छात्रा, सचिव, उप सचिव, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और 3 संकाय के प्रतिनिधि हैं। इतने पद। ठीक है। छात्रों के लिए वोट डालेंगे? उनके लिए यह है कि जो है वो आपके रेगुलर छात्र होने चाहिए, उनके पास जो है विधिवत जो है उनकी फ़ीस की रसीद होनी चाहिए और आईडी कार्ड होना चाहिए उनके पास। तो ये दोनों चीज़ों को लेके आएंगे तभी उनको जो है वोट दिया जाएगा। बात करें जो है प्रक्रिया जो है वो आपके वोटिंग के बाद ही होगी। वोटिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा, और उसके बाद आधे घंटे का अंतराल होगा जिसमें लंच लेंगे लोग, और उसके बाद 2:30 बजे से लेकर जो है उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम तक जो है करीब हमारा मानना है कि करीब 6 बजे तक वो पूरी हो जानी चाहिए। जुलूस के कोई नहीं निकाले जाएंगे उस दिन जो है। हाँ, सारे जो है नेता लोग जो है बाहर ही रहेंगे कॉलेज परिसर से, और काउंटिंग का जो परिणाम होगा जो है वो समय समय पर जो है लाउड स्पीकर के द्वारा वो बताया जाएगा। आपका नाम? डॉक्टर CS नेगी। अभी 2:15 बज रहे हैं, 3 बजे तक जो है पूरे नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो अभी तक जो हमारे पास जो है जो जानकारी हासिल हुई है, प्रेसिडेंट के लिए जो है 4, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 3, गर्ल्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए 1, सेक्रेटरी 2, जॉइंट सेक्रेटरी 2, ट्रेजरर 3, कल्चरल सेक्रेटरी के लिए 2, और यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव में जो है आपके 2 लोगों ने अपना नामांकन किया है, और संकाय की प्रतिनिधि के तौर पे जो है विज्ञान से जो है 7, वाणिज्य से 4 और जो है आर्ट से 9। तो अभी तक टोटल जो है 39 प्रत्याशियों ने जो है नामांकन अपना दाखिल कर दिया है।